this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and... तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए गेम प्ले के अंदर। तो जैसे कि सबको ही पता है, नया अपडेट आ चुका है। मूर्तियाँ नहीं, टापू हवा में उड़ रहे हैं, मंदिर हवा में उड़ रहे हैं, पट्टी वाली आंटियाँ आ चुकी हैं, न जाने क्या क्या आ चुका है। पर एक जो नया चीज़ आया है वो है विनोद। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, जहाँ देखो मेरे को बस एक ही चीज़ दिखती है, वो है विनोद। इस भाई विनोद है कौन और विनोद ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो इतना फेमस हो गया है। इंस्टा मीम्स देखने के लिए खोलो, वहाँ विनोद दिख रहा है। यूट्यूब की स्ट्रीम में देखो, वहाँ विनोद दिख रहा है। हर जगह विनोद। अगर कुछ और दिन मैंने विनोद को देख लिया तो कसम से मेरे सपनों में भी विनोद आ जाएगा। जनता क्या कर रहे हो यार, विनोद ऐसे कैसे फेमस हो गया और तुम्हारा भाई नहीं हो पा रहा है? तो प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। और अब फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं ये मंदिर में, और हमारे भाई ने करवा दी है लैंडिंग 750 पे। जैसे सबको पता है कि 750 पे उतरना होता है, हमारे भाई अलग ही पता नहीं 900 1000 कहाँ उतार दिया है। और अभी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा गलत सीन, क्योंकि वहाँ जब तक हम उतरते हैं बंदे आपस में भिड़ने शुरू हो जाते हैं। ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमको हमारी मौत नज़र आने लग जाती है। तो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। तो वहाँ पे उतरने का तो कुछ फ़ायदा बिल्कुल नहीं दिख रहा था मेरे को। तो मैं इन दो छोटे छोटे घरों में उतरा, जहाँ पे मेरे को एक शॉटगन मिली है और अभी एक वो क्या है गन, डेजर्ट ईगल, हाँ, जिसका कतई ज़्यादा डैमेज है, वो मिलती है। और फिर मेरे से रुका तो जाता नहीं, क्योंकि आगे ही एक दूसरे की भिड़ के पेटियाँ बना रहे होते हैं लौंडे, तो मैं सीधे रच देता हूँ। लेकिन जब गेम प्ले बनना होता है तब बन जाता है। यहाँ पे मैं आगे जाके शॉटगन से एक बंदे को पटकाने की कोशिश करता हूँ फ़िलहाल के लिए। उसको ज़रा सा भी डैमेज नहीं होता और वो भाग जाता है। जैसे जैसे देखते ही यहाँ बॉट आ जाता है, और ये बॉट अभी मेरा फ़ायदा करा देता है। तो बॉट मेरा फ़ायदा ऐसे कराता है कि मेरे पास होती है सिर्फ और सिर्फ शॉटगन, और ये बॉट मेरे को स्कारल दे जाता है, जिससे अब यहाँ पेटियाँ भरेंगे हम लोग। तो मंदिर में आते ही यहाँ पे एक ये सिंगल बंदा बचा होता है, अपनी टीम से छुप छुपा के इधर उधर चल रहा होता है। इसको पकड़ लेते हैं। एक ये दूसरे बंदे को बस हम पकड़ने ही वाले होते हैं कि हमारे भाई यहाँ पिस्टल ओपी करके उसको ठिला देते हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ आगे और बंदे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। तो जनता, शुरू का ही गेम है। बहाना देना अच्छा लगता नहीं, लेकिन बहाना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहाना ये है कि अगर आप देखेंगे कि ना हेलमेट है ना वेस्ट है, और लैंड डी गेम प्ले तो वैसे ही है। फ़िलहाल के लिए यहाँ 9 हो गए थे, लेकिन हमारे भाई पीछे से आते हैं और वो वही कट्टा जिसका कतई जहर डैमेज है उसको पटका के हमको बचा लेते हैं। लेकिन हमारे भाई को कोई M16 पटका देता है, और यहाँ 10 HP में अब मैं क्लच करने वाला हूँ। तो मज़े लीजिए, इस 1v लौंडे गिन लीजिएगा। अब आगे कितने मारता हूँ मैं, उतना क्लच हो जाएगा। और देखते ही देखते हमारे एक भाई को पेटी पैक करके लॉबी भेज दिया जाता है, मतलब फिनिश कर दिया है। तो इनका बदला हम ज़रूर लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी भी हेल्थ काफ़ी कम होती है, तो फट भी रही होती है मेरी कि कहीं मर ना जाऊँ। इसलिए मैं पहले इनको रिवाइव देता हूँ, भाई को रिवाइव देता हूँ, और अब चलेंगे आगे इन बंदों की पेटी बनाने। ये भाई लोग भी आगे पे TPP लेते हैं, तो मैं भी अंदर घुसता हूँ और लेने लगता हूँ TPP। तो यहीं पे सामने पे एक लौंडा मेरे को टर्फर करते हुए दिखता है, तो अभी कोशिश करेंगे इसको पहले पकड़ने की। तो जी हाँ जनता, उस भाई के पास भी शायद सिर्फ शॉटगन थी, और उसको मैं अपने S12K पटका देता हूँ। और इनका दूसरा भाई मेरे टीममेट को मारने में इतना मगन हो जाता है
कि वो पीछे देखना ही भूल जाता है और पीछे से आके मैं उसको S12 के पटका देता हूँ। तो यहाँ पे इनके 3 बंदे नॉक कर दिए, जिनमें से 2 को कर दिया फिनिश और अब बचा है सिर्फ एक बंदा, जिसको मार के मतलब पूरी टीम डेड हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ भाई को हम रिवाइव देते हैं, वो क्या कहते हैं, चुका देते हैं, वो क्या चुकाते हैं, पता नहीं क्या चुकाते हैं, जो भी है भाई को रिवाइव दे देते हैं और फिर निकलते हैं उस लास्ट बंदे की खोज में। तो ये भाई यहाँ बंदरों की तरह ऊपर चढ़ के हमारे भाई को AKM पटका देते हैं, जैसे तैसे करके भाई को बचाते हैं हम। और यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा होता है कि ये जगह, ये मंदिर जो भी है ये खाली हो गया है। और ये देखिए ऊपर टाइमिंग दिख रहा है, इसमें अब मंदिर उड़ने वाला है। तो आइए सैर करके आते हैं, हम थोड़ी हवा खाएंगे, ताज़ी ताज़ी हवा खाएंगे। कई बार से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मंदिर उड़े और मैं गेम प्ले बनाऊँ, लेकिन हर बार सीन ऐसे हो रहे हैं कि जब मैं उतर रहा हूँ तब या तो लौंडे मेरे को पकड़ के पेल दे रहे हैं या फिर मैं लौंडों को पेलने जा रहा हूँ और मैं मंदिर के नीचे ही रह जा रहा हूँ। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बार हम भी उड़ेंगे मंदिर के साथ साथ और देखेंगे इस मंदिर के अंदर के क्या गलत सीन है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर के अंदर ये पहेलियाँ सुलझाने, जिसमें ज़्यादा दिमाग तो मेरा लगता नहीं है, पर जितना मेरे भाई बताते हैं कि कैसे करना है उस हिसाब से इसको करके हम इस वाली पहेली को सुलझा लेते हैं। और क्या दिन आ गए हैं, पहेली सुलझाई, इतनी मेहनत से दिमाग पेल के जितना भी था मेरे पास सब खर्च कर दिया मैंने, और बदले में मेरे को क्या मिला, शराब नहीं, श्राप, कर्स। हाँ, तो बताइए, यहाँ इतनी मेहनत करके मैंने पहेली सुलझाई और मेरे को श्राप दिया जा रहा है। खैर क्या ही कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को ऊपर से फुटस्टेप आते हैं और हमारे भाई भी कहते हैं कि शायद कोई बंदा है। तो देखते हैं कि क्या सीन चल रहे हैं ऊपर वाले बंदे के। तो इन भाई को देखिए क्या भोलेपन से, क्या छुपाते हुए ये भाई यहाँ बैठे पड़े हैं। पता नहीं कब से, कितना अरसे से ये भाई यहीं बैठे पड़े हैं। ऊपर इन्हें अपने घर गृहस्थी बसा ली है। मेरे ख्याल से हुआ ऐसा होगा कि हमारे भाई उतरे होंगे मंदिर में और नीचे और बंदे उतर गए होंगे और भाई की इतनी फट गई होगी कि भाई तब से ऊपर ही बैठे हैं। तो फिलहाल के लिए भाई को पेलने के लिए मैं थोड़े नेट नूट की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको भी पता है कुछ नहीं होता है। तो अभी जाएंगे घूम के और थोड़ा कोशिश करेंगे इस भाई को जैसे तैसे करके पेलने की। तो यहाँ पे आखिरकार कई सदियाँ बीतने के बाद मैं एक तमीज़ का नेट करता हूँ, जिससे ये भाई ठिल जाते हैं। और अब जाके इनकी सीधे पेटी बनाएंगे और चलेंगे एक खुफिया कमरे में, जिसके बारे में मेरे को मेरे भाई बताते हैं। तो इस कमरे के अंदर आते ही मैं यहाँ बदतमीज़ी से सारे बटन पेलना शुरू कर देता हूँ और इससे हो जाती है काफ़ी दिक्कत। तो यहाँ पे एक एक्टिवेट का बटन आता है, जिसको दबाते ही ये पट्टी लिपटी हुई आंटी बाहर आ जाती हैं, जिसको देख के मेरी फट जाती है। ये आंटी हमको पेलना शुरू कर देती हैं। न जाने क्यों हमने इनका क्या बिगाड़ा कि ये हमको पेलना शुरू कर देती हैं। और पेल भी कैसे रही हैं, सांप सूप छोड़ दे रही हैं, क्या ही बताया जाए। तो फ़िलहाल कोशिश करेंगे इन आंटी को पेलने की। और ये देखिए बदतमीज़ी मेरी, मैं उनके बिल्कुल करीब जाके वहाँ मुक्के पेल रहा हूँ। मेरे भाई वहाँ सांप सूप से जूझ रहे हैं और मैं वहाँ मुक्के पेल रहा हूँ। आंटी जी ने हमारे भाई को नॉक कर दिया और हमारे भाई हो जाते हैं फिनिश। तो फिलहाल करेंगे कोशिश इन आंटी जी को मारने की और इनके छोड़े गए सांपों को पेलने की। पता नहीं पबजी के क्या ही नशे, क्या नई नई चीज़ें डालते रहते हैं। ज़मीन से सांप उगा रहे हैं, ज़मीन से कांटे उगा रहे हैं, ज़मीन से ज़मीन उग के आ जा रही है। क्या है भाई, ये है क्या ये। लेकिन इन आंटी जी को काफ़ी देर यहाँ टाइम वेस्ट करने के बाद मेरे को क्या मिलता है ये देखिएगा आप। तो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद, इन आंटी को पेलने की पूरी कोशिश करने के बाद, ये आंटी जी गायब हो जाती हैं। मैंने देखा था कि इन आंटी को मारो और आपको तोहफे में मिलती है ओम और ग्रोजा जैसी महंगी गनें, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, सिर्फ टाइम वेस्ट और मेरी एमओ भी ख़त्म हो जाती है।
हद है भाई। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं ये आंटी को शायद टाइम पे नहीं मार पाया, इसलिए ये नाराज़ होकर मेरे से चली गई। खैर ये आंटी को तो हम पेल नहीं पाए, लेकिन जितने नीचे बंदे बचे हैं उनको पेलने की ज़रूर कोशिश होगी। तो आइए चलते हैं, अब लगाएंगे हवा से। तो ये हवा में उड़ते हुए मंदिरों का सीन कुछ ऐसा होता है कि सारे जोन के साथ साथ चलते भी रहते हैं और तीनों यहाँ पे आखिर में आके यहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो इससे पहले एक गायब हो, मैं पहले ही छलांग लगा देता हूँ। तो यासनायामा के आसपास बैठे थे बंदे, क्योंकि ऊपर से मेरे को आ रहे थे गन साउंड। तो चलते हैं और देखते हैं कहाँ लौंडे टरफर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जनता, मैं आगे जाके और बंदों को ठोकूं, आप लाइक का बटन ठोकना ना भूलें। ऊपर वो हवाई मंदिर या जो भी कहते हैं इसको, वहाँ पे 10 HP में पूरी स्क्वाड पेलने के लिए एक लाइक तो बनता है जनता, कुछ तो प्यार दिखाओ। तो वो हवाई टापू से कूदने के बाद मैं इधर को आता हूँ और इधर दिखता है मेरे को ये बंदा, पता नहीं किस पे ही TP पे लेता हुआ। तो इसकी मैं पूरी पेटी भरता हूँ और इसका साथी आता है इसको ही ढूंढने। ये गिल्ली सूट वाले भाई यहाँ देखने आते हैं कि भाई चल क्या रहा है। या तो ये दोनों अलग अलग टीम के थे या फिर ये दोनों एक ही टीम के थे, मेरे को नहीं पता। मेरे को लगता है कि ये दोनों एक ही टीम के थे और एक गिल्लू सूट वाला बंदा यहाँ देखने आया था कि अरे भाई को किसने मार दिया, ज़रा देख के आया जाए। तो देखते ही देखते इसको लॉबी पहुँचा देते हैं। अब ये दोनों भाई साथ में बैठ के लॉबी एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है जिसमें मैं अपना लैंड स्प्रे चिपकाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको भी पता है कुछ होना है नहीं। तो फ़िलहाल के लिए अभी जाएंगे पास में और देखेंगे 1v4 का नज़ारा। तो कुछ बंदे स्क्वाड में ऐसे होते हैं कि कुछ हो या ना हो, उनको सबसे पहले सांप बनना होता है। तो यहाँ पे भी एक बंदा वही होता है, आके सीधे सांप बन जाता है। तो इसको हम पकड़ लेते हैं और अब बारी है बाकी इसके टीममेट्स को पकड़ने की। तो यहाँ पे सांप के साथ साथ एक और जहरीला बंदा होता है जो घास में सांप को रिवाइव दे रहा होता है, उसको हम जैसे तैसे करके पकड़ लेते हैं। अब बचा इनका लास्ट बंदा जो कि सामने से ही भागते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे बड़ी फटने के बाद 1v4 करने के बाद थोड़ी सी खुशी होती है। तो जनता, इस 1v4 के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करना ना भूलें। तो अभी आगे चलते हैं। कुछ गिने चुने हमारे पास 8 बंदे बचे हैं, देखते हैं हम कितने किल निकाल सकते हैं। जनता गेस करके मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी जाके टाइप कीजिए कि कितने किल मैं निकाल पाऊँगा। जो जीतेगा उसको घंटा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी जाइए और कमेंट कीजिए। तो वहाँ से वो 4 बंदों की पेटी समेटने के बाद मैं इधर पहाड़ी आता हूँ और यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई मिलती है और गाड़ी के साथ साथ होते हैं बंदे। तो जैसे तैसे करके अपना लैंड स्प्रे चिपकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा डैमेज दे पाता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा बंदा यहाँ ओपन में चौड़ी में घूम रहा होता है, तो इसको डैमेज नहीं, इसको सीधे करते हैं नॉक। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये 2 ही बंदे हैं। तो आइए पता करते हैं ये कितने बंदे हैं। तो हाँ, ये 2 ही बंदे बचे होते हैं और ये लास्ट वाला बंदा तो क्या ही जोश था इसके अंदर फाइट लेने का। ये भाई इतनी जोश में भाग के आ रहे थे कि आज तो भाई 1v1 क्या 1v40 कर देना है, लेकिन दुखपूर्वक भाई 1v1 ही हार गए। तो अब लॉबी में जाएंगे, थोड़ी गाली खाएंगे और दोबारा एक नया मैच स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 बंदे पेलने के बाद अब चलते हैं ये गिने चुने जो 3 बंदे बचे हैं इनको देखने के लिए। और यसनाया का जोन बना है, तो जोन है कैंपर्स का। तो जनता, यहाँ पे कई अरसा टीपीपी खेलने के बाद और स्काउट करने के बाद जब मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये हो सकता है हीलिंग बैटल। तो जितने हो सकते हैं उतने मैं हेल्थ किट उठा लेता हूँ और बिल्कुल मैं तैयार हूँ हीलिंग बैटल के लिए।
यहाँ पे मैं बस घूम ही रहा होता हूँ कि इस बगल वाले घर से मेरे को फुटस्टेप आते हैं और ट्राई करेंगे हम अपने लैंडिनेट खींच के। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मेरे को पता है, कुछ नहीं होना। तो इस बंदे का तो कुछ हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन पीछे से एक बंदा कार 98 पटकाने में लगा हुआ है, उसको पकड़ने की करेंगे पूरी कोशिश। तो यहाँ पे मैं टीपी पे लेता ही हूँ कि मेरे को ये दिखता है। ये भाई मेरे मुंह के सामने खड़े होके इतनी चौड़ी में हाथ ऊपर करके नेट मेरे ऊपर ही खींचे होते हैं। तो इन भाई की पेटी भर देते हैं। और जो बंदा इस ब्लू वाले घर में बैठा पड़ा था कब से, वो शायद जोन से ठिल गया है, क्योंकि अभी बचा हुआ है सिर्फ एक बंदा और उसके फुटस्टेप मेरे को लेफ्ट से आते हैं। और लास्ट वाली फाइट क्या ही बचता हूँ मैं, क्या ही बचता हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा होता है कि बंदा सामने वाले घर में है और बगल से मेरे को कुछ दिखता है, उसको मैं नज़रअंदाज करके सामने वाला दरवाज़ा तोड़ने लगता हूँ। तब तक ये बंदा मेरे को ग्रोज़ा पेल देता है। फ़िलहाल के लिए पता चल गया ये कहाँ है, तो अब चलेंगे इसकी पेटी उछलते हुए बनाते हैं। तो ये भाई यहीं पे टीपी पे ले रहे होते हैं और इनको पीछे से आके धप्पा मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके 1v4 पूरा मैच निकाल के यहाँ पे मैं चिकन कर लेता हूँ आखिरकार। किल्स भले ही कम हैं, लेकिन आपको मैंने वो नया उड़ने वाला मंदिर दिखाया, आपको मैंने सारे 1v4 1v2 गलत सीन दिखाए। तो जनता, अगर ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही लैंडी गेम प्ले, लैंड स्प्रे और मेरी लैंडी कमेंट्री सुनने के लिए हमको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ जनता, मेरे को इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी लैंडी गेम प्ले, लैंड स्प्रे की वीडियोस आने वाली हैं, तो ज़रूर जाएं और वहाँ भी मेरे को फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।